उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक। सुदर्शन रेड्डी के नाम पर इंडिया ने लगाई मुहर। कांग्रेस अध्यक्ष ने किया रेड्डी के नाम का ऐलान। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम समेत कई बड़े नेता रहे शामिल। मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का कराया औपचारिक परिचय। संसद के मानसून सत्र का 19वां दिन आज भी सदन में एसआईआर को लेकर विपक्ष का रहा विरोध जारी। एसआईआर पर चर्चा करने के लिए आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में भेजा नोटिस। वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी का चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला। कहा मोदी, शाह और चुनाव आयोग को नहीं करने देंगे वोट चोरी। मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बोले, ज्ञानेश वही पढ़ रहे थे जो उन्हें पीएमओ से मिला था। विपक्ष के निशाने पर फिर हुआ चुनाव आयोग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी को अगली बार बनाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार रैली में राहुल के साथ सरकार पर भी जमकर गरजे तेजस्वी। बिहार के बाद ओडिशा में भी होगा एसआईआर। अगले महीने राज्य में शुरू होगी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया। एसआईआर पर घमासान के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। बंगाल में बीजेपी के नए अभियान नो एसआईआर नो अबोर्ट के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। बोली, एसआईआर के जरिए एनआरसी को पीछे के रास्ते से लाने की जा रही है तैयारी। बंगाल में दिखा बीजेपी बनाम टीएमसी। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दिया राहुल गांधी का साथ। बोली, राहुल जी डरने वाले नहीं है। चुनाव आयोग पर भी जमकर बरसी प्रियंका। आसाराम को मिली बड़ी राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ाया। स्वास्थ्य कारणों के चलते कोर्ट ने लिया ये फैसला। ट्रंप के निशाने पर वोटिंग मशीन, डाक मनपत्रों पर भी लगाएंगे रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा। गजामा युद्ध विराम की उम्मीद। हमास ने अरब देशों की तरफ से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को किया स्वीकार। अब फैसला इजरायली के पाले में है। दुनिया बदल रही, नहीं चलेगा कोई भी एक तरफा फैसला। भारत आए चीनी विदेश मंत्री वांग का अमेरिकी राष्ट्रपति को डो टुक मैसेज। परमाणु ताकत में तेजी लाएगा उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग का ऐलान। दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर युद्ध भड़काने का लगाया आरोप। अमेरिका की टेलीफेक्शन के बीच रूस का बड़ा ऑफर। T-72 टैंकों की जगह घातक स्टील T-14 अमार्टका टैंक की पेशकश। भारत में ही उत्पादन का भी दिया था प्रस्ताव। निर्मला सीतारमण 20 अगस्त को मंत्री समूह की बैठक में होंगी शामिल। जीएसटी में व्यापक सुधार के लिए केंद्र का रखा जाएगा प्रस्ताव अगली पीढ़ी के लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार यात्रा से पहले बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन। एक्स पर शेयर किया वीडियो। कहा, अब की बार वोट चोरी करने वालों की हार। 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार रैली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर लिखा, किसी का अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर नया हमला। इस पर लिखा, 1 लाख करोड़ का जुमला। सीजन 211 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले। दिल्ली से कर्नाटक तक कांग्रेस का एमएलए के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। गोल्ड और करोड़ों का कैश जब्त। 19 अगस्त को एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दे सकते हैं निर्देश। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम थी। मंदिरों में उमड़ी थी भीड़। वृंदावन में पहुंचे थे 10 करोड़ भक्त। उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ेंगे निकाय चुनाव। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राव का बड़ा बयान। 4 जिलों में दोनों दलों के बीच गठबंधन तय। बिहार के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। 1 करोड़ रोजगार, उद्योगों को दोगुनी सब्सिडी और मुफ्त जमीन। कैश बाढ़ आपदा में अब तक 65 सैकड़ों लोग लापता। पीड़ित परिवारों से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर आया बड़ा अपडेट। टिकट बुकिंग के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। लोगों को मिली बड़ी राहत। ट्रंप पुतिन के बीच 3 घंटे तक हुई बैठक। रूस यूक्रेन पर नहीं बनी सहमति। दोनों ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया जवाब। रूस भारत के रूप में अपना एक बड़ा तेल ग्राहक खो चुका है। टैरिफ धमकियों के बीच ट्रंप का नया दावा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बाढ़ का कहर। अब तक 200 से ज्यादा लोग की गई जान। रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश। माया जंगल की रक्षा के लिए मैक्सिको, ग्वाटेमाला और पेरिस में समझौता। दुनिया के फेफड़े माने जाते हैं ये वन। वर्षावन थपेड़ों की कटाई के चलते रेल लाइन प्रोजेक्ट की हो रही है आलोचना। कोलंबिया से तनाव के बीच पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्दो पहुंची। अमेजल नदी द्वीप क्षेत्र पर बनाया अपने देश का अधिकार। केंद्र सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बढ़ाकर 70,000 करोड़ किया। देश को वैश्विक स्तर पर शिप बिल्डिंग हब बनाने की तैयारी। वित्त मंत्री से भी पास हुआ फंड।
सेमीकंडक्टर पर ट्रंप ने दिए बड़े संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, सेमीकंडक्टर पर मैं भी अगले हफ्ते और उसके बाद टैरिफ लगाऊंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 48 लोकसभा सीटों पर धांधली का करेंगे खुलासा। टेंशन में है चुनाव आयोग। वोट चोरी के दावों पर विपक्ष की नई मुहिम। राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की तैयारी हुई तेज। 14 अगस्त को कांग्रेस ने निकाली है यहाँ पे रैली। पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, असीम मुनीर को बताया सड़क छाप। बाद में असीम मुनीर भारत को दे रहे थे परमाणु हमले की धमकी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 8 साल बाद होगा ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। आखिरी बार 2017 में महबूबा मुफ्ती ने फहराया था राष्ट्रीय ध्वज। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हरियाणा के सरपंच चुनाव का नतीजा। अपनी निगरानी में करवाई ईवीएम के वोटों की काउंटिंग। जस्टिस बीआर गवाई का बड़ा बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से वरिष्ठ नहीं होते सीजेआई, उनके पास भी है सामान्य ताकत। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी के इशारे पर हो रही वोटों की डकैती। चुनाव आयोग ने साथी चुप्पी। सीजेआई बीआर गवाई का बड़ा बयान। कहा, आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले पर होगा दोबारा विचार। सोशल मीडिया पर छिड़ी थी बहस। वेटिंग ऐप मामले में ईडी के सामने पेश हुए सुरेश रैना। पीएमएलए के तहत होगी पूछताछ। 15 ठिकानों का चलाया गया था तलाशी अभियान। राजस्थान में हुआ बड़ा हादसा। खाटूश्याम से लौटे रहे यहाँ पे श्रद्धालु के वाहन की ट्रक से हुई टक्कर। 7 बच्चों समेत 10 लोग की गई जान। ईरान में इजरायली के बड़े जासूसी रैकेट का हुआ भांडाफोड़। 21,000 जासूसी गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रेड डील पर अमेरिका ने हिंदुस्तान पर साधा निशाना। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, बातचीत में हिंदुस्तान का रवैया सही नहीं। अक्टूबर तक सभी देशों के साथ हो जाएगी डील। तुर्की को लग रहे हैं भूकंप के झटके। 48 घंटे में 879 बार महसूस हुए भूकंप के झटके। हर घंटे 18 बार आ रहा है भूकंप। आयरलैंड में हिंदुस्तानियों पर हो रहे हमले से नाराज राष्ट्रपति माइकल डी हेंगेस। आयरलैंड में हिंदुस्तानियों पर हो रहे हमले से नाराज राष्ट्रपति माइकल डी हेंगेस ने कहा, आयरलैंड में विकास में हिंदुस्तानी समुदाय की बड़ी भूमिका। इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। मैक्सिको में टूटा 73 साल का रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश के बीच एयरपोर्ट पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। येस बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी की याचिका खारिज। चलती रहेगी ईडी की जांच। अंबानी पर 18 अरब का आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर कार्रवाई करने की है मांग की गुहार। मुंगेर और पटना साहिब 2 सीटों से मतदाता हैं डिप्टी सीएम। 2 वोटर कार्ड के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सफाई। कहा, एक जगह से नाम हटाने की दी है अर्जी। एसआईआर में कैसे आया नाम नहीं दे पाए जवाब। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने लॉन्च किया वेब पोर्टल में वोट चोरी का सबूत। चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट कर सकेंगे डाउनलोड। मल्लिकार्जुन खड़गे का विपक्षी सांसदों को दावत का न्योता। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए 11 अगस्त को डिनर का आयोजन करेंगे। खड़गे, एसआईआर और चुनावी धांधली के खिलाफ एकजुट होगा इंडिया गठबंधन। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन। सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी उन लोगों की सूची जिनके एसआईआर के जरिए काटे गए थे नाम। बिहार की वोटिंग लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नाम। चुनाव आयोग और बीजेपी पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वार। कहा, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का रच रही है षड्यंत्र।